आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी मैथ की वर्कशीट जो कि हमारी 8वीं की कक्षाओं के लिए है। वर्कशीट का नंबर है 17 और आज हमारी तारीख है 24 नवंबर। हमें याद ही है कि हम अब तक वर्ग और वर्गमूल के बारे में बात कर रहे थे और इसी वर्गमूल का एक खेल भी है जो आज हम सीखेंगे और आप भी ये खेल ज़रूर खेल कर देखें। वैसे भी कोरोना चल रहा है तो घर के अंदर ही खेल सकते हैं और घर के अंदर ही खेलने वाला एक खेल है रस्सी कूदना। तो चलो शुरू करते हैं। दो बहनें हैं, प्रिया और रिया, और रिया कहती है अपनी बड़ी बहन से कि आज हम नए तरीके से खेलते हैं। एक बार आप रस्सी कूदना और मैं जब कूदूंगी तो 2 ज़्यादा कूदूंगी यानी कि 3 बार। फिर आप कूदना 2 ज़्यादा यानी कि 5 बार। फिर मैं कूदूंगी आपसे 2 ज़्यादा यानी कि 7 बार। मतलब वो ये कहती हैं कि हम 2-2 ज़्यादा करके कूदते जाएंगे और इस तरीके से वो खेलना शुरू करते हैं और अंत में बड़ी बहन 21 बार कूदती है और जब छोटी बहन रिया की बारी आती है उसे 23 बार कूदना होता है, लेकिन वो थक जाती है और सिर्फ 11 बार कूद कर बैठ जाती है और कहती है दीदी आप जीत गए। तो चलो हम यह जोड़कर देखते हैं कि ये कैसा खेल है। सबसे पहले प्रिया एक बार खेलती है, रिया 1 जमा 3 मतलब 2 बार ज़्यादा कूदती है वो। उसके बाद 1 जमा 3 जमा 2 जमा फिर 2 हो गया, 3 में 2 जुड़ गए तो 5 हो गए, फिर 5 में 2 जुड़ गए तो 7 हुए, 7 में 2 जुड़े 9 हुए, 9 में 2 जुड़े 11। इसी तरह से 2-2 जुड़ते जुड़ते ये 21 तक हम यहाँ दिखाई दे रहा है हमें कि 11वीं बार प्रिया की बारी आती है तो वो 21 बार कूदती है और 21 बार कूदती है तो कैसे कूदती है, इसका मतलब 21 बार जब वो कूद रही है तो वो पिछली इतनी सारी गिनतियों को कूद चुकी है। तो उसने कितनी बार अब कूदा। तो अगर हम इन संख्याओं को ध्यान से देखते हैं, चलो मैं एक बार इंक हटा देती हूँ, फिर देखिए। जब हम संख्याओं को देखते हैं तो सबसे पहले जब प्रिया ने रस्सी कूदी तो वो 1 का स्क्वायर है। फिर सेकेंड टाइम रिया की बारी पे वो 4 हो गया जो 2 का स्क्वायर है। 9 3 का स्क्वायर है। फिर 16 4 का स्क्वायर है। 25 5 का स्क्वायर है। इसी तरीके से हम देखते हैं ये सारे स्क्वायर हैं, एक एक करके 2-2 नंबर जो बढ़ रहे थे, यहाँ पर ये 2-2 नंबर बढ़ रहे हैं और ये जो 2-2 नंबर बढ़ रहे थे ये 2-2 नंबर बढ़ते हुए स्क्वायर बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसी तरीके से आगे भी ये 2-2 नंबर्स जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। 1 1 + 3 1 3 5 1 3 5 7। अब इसमें ये तो आपने देख ही लिया कि ये जो 2-2 इंक्रीज हो रहे हैं इसको इंक्रीज होते हुए ये स्क्वायर बना रहे हैं। इसमें और एक चीज़ ध्यान से जब आप देखेंगे, आप देखेंगे कि 1 जो है वो विषम नंबर है। विषम नंबर वो होता है जो 2 से भाग नहीं होता। 1 और 3 भी विषम नंबर हैं। 1 3 5 भी विषम हैं। इसमें भी सभी विषम हैं और आप नीचे तक देखेंगे ये सारे नंबर विषम हैं। तो आज हम क्या सीखा, हमने ये सीखा कि विषम संख्याओं का जोड़ क्या बनता है, पूर्ण संख्याओं का वर्ग बनता है। मतलब 4 संख्या है, इसका वर्ग बन गया 2 का स्क्वायर। 9 संख्या थी, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर। और ये सब विषम संख्याओं को जुड़ते हुए बन रही हैं। तो चलो अब देखिए यहाँ पर भी ये दिया हुआ है, प्रथम विषम संख्याओं का योग, प्रथम 2 विषम संख्याओं का योग, 3 विषम संख्याओं का योग। अब ये भी आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये भी समझ पाएंगे कि यहाँ पर एक और ख़ास बात जो है वो ये है कि जब एक विषम संख्या को जोड़ा तो वो 1 का स्क्वायर थी। यहाँ पर देखिए 4 हैं, वह 1 3 5 4 कितनी हुई, 1 2 3 4 हो गई। तो ये 4 का ही स्क्वायर है यानी कि वर्ग है। किसी तीसरे को देख लीजिए, यहाँ पर 8 हैं, ये 8, ये 8 जोड़ने के बाद 64 यानी कि 64 आया और 64 जो है वो 8 का वर्ग है। तो है ना मज़ेदार बात। जितनी विषम संख्याएं हम जोड़ते हैं शुरू से, वो
उसी नंबर का वर्ग बनती है जुड़ने के बाद। 8 संख्याओं को जोड़ा है और 64 आया 8 का ही वर्ग। जैसे यहाँ पे 10 संख्याओं को जोड़ा है और जुड़कर 100 आया जो है 10 का ही वर्ग। ये कुछ बातें आज हमने इसमें सीखी और जानी जो कि बड़ी ही महत्वपूर्ण और खेलनुमा रूप में हमें दी गई हैं। इसके बाद और हमें एक और चीज सिखाई गई है। सबसे पहले आप यहाँ देखें, जो यहाँ पर एक टेबल दी है, इस टेबल को जब हम देखते हैं तो 25 है। 25 में से अगर हम पहली विषम संख्या को घटा दें, पहली विषम संख्या 1 होती है तो घटकर कितना आया 24। 24 में से दूसरी विषम संख्या 3 होती है तो घटकर आया 21। 21 में से तीसरी विषम संख्या 5 होती है, घटा दें तो आया 16। चौथी विषम संख्या 7 होती है, घटा दें तो 9 आया। और पांचवी विषम संख्या 9 होती है, घटा दिया तो 0 आया। इसका मतलब अगर हम क्रम से विषम संख्याओं को घटाते चले जाएं और अंत में 0 आ जाए तो इसका मतलब है वो संख्या पूर्ण वर्ग थी। 1, 3, 5, 7, 9 ये एक क्रम से विषम संख्याएं हैं, ये आपको पता ही है। मैं आपको इस बार इंक हटाकर एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये जो संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7, 9, एक एक करके हमने इन सब को घटाते चले गए और अंत में 0 आया। इसका मतलब जो शुरू में नंबर लिया था हमने 25, ये पूर्ण वर्ग है और हम ये जानते भी हैं 25 पूर्ण वर्ग है। और वही बात आपको यहाँ बॉक्स में समझाई गई है। अब बढ़े आगे की तरफ। हमें अब कुछ प्रश्न हल करने हैं। प्रिया और रिया ने कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी? तो प्रिया और रिया ने रस्सी कितनी बार कूदी, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम इस टेबल पर चलते हैं। प्रिया ने 1 बार कूदी, फिर 1, 3, 5, फिर 9 बार कूदी, उसके बाद उसने 25 बार कूदी, उसके बाद उसने 39 बार कूदी और इसी तरीके से प्रिया आगे रस्सी को कूदती गई। अब हमें करना ये है कि प्रिया ने जितनी बार रस्सी कूदी उनको जोड़ेंगे हम। एक इन सारे नंबरों पर प्रिया ने रस्सियां कूदी। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिया ने जितनी बार रस्सी कूदी उनको जोड़ेंगे, ये और ऐसे करते करते हम पूरा यहाँ तक आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद हमने पढ़ा था कि लास्ट में वह 11 बार कूदती है और 11 बार कूदने के बाद वो हार मान लेती है, यानी कि उसने 11 बार और भी कूदा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक जोड़ने के बाद रिया के साथ 11 बार और जोड़ेंगे। तो 11 बार जोड़ने का क्या मतलब है, 11 बार जोड़ने का मतलब है हम उसमें 36 और जोड़ेंगे, वो 36 बार और कूदी थी। तो चलो सवाल पर चलते हैं। सवाल आपके लिए ये रहा, प्रिया 1, 9, 25, 49, 81 और 121 बार कूदी, कुल मिलाकर हुए 286। फिर रिया कितनी बार कूदी, 4, 16, 36, 64, 136, कुल मिलाकर वह 256 बार कूदी। क्योंकि बाद में 36 भी लिखना है, हमने कहा था ना 11 बार और कूदी, तो 11 बार और कूदने में 36 हो गए थे। दोनों को जोड़ दिया हमने 286 और 256 को, तो हमारे पास आ गया 542। कहाँ पर, ये रहा हमारा 542 बार। तो पहले का आंसर यहाँ पर आएगा 542। आप चाहें तो सीधा 542 लिख सकते हैं, लेकिन आप ये पूरा सवाल करें क्योंकि इससे आपको समझने में मदद मिलेगी, इसलिए शॉर्टकट नहीं मारना है और आप पूरा सवाल करें। उसके बाद दूसरा सवाल में इन्होंने हमसे पूछा है प्रिया ने कुल कितनी बार रस्सी कूदी, तो वो तो हमने ऊपर अभी अभी जोड़ ही लिया था 286। मैंने आपके लिए एक बार यहाँ दोबारा लिख दिया है ताकि आपको सवाल में आसानी रहे। तो इसका आंसर है 286। फिर रिया ने कितनी बार कूदा, तो रिया ने 256 बार कूदा। क्या आप समझते हैं, आपको क्या लगता है कि कौन जीता और कौन हारा? अगर शर्त के अनुसार देखें तो प्रिया जीत गई और रिया हार गई, क्योंकि प्रिया ने ही ज्यादा बार 21 बार कूदी और रिया की बारी 23 बार की कूदने की थी, पर वो नहीं कूद पाई। लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाता कि कौन ज्यादा बार कूदा, तो सीधी सी बात है कि रिया ज्यादा बार कूदी, कि प्रिया ने 286 बार, हाँ यानी प्रिया ही जीती क्योंकि प्रिया ने ही ज्यादा बार कूदा। उसका जो जोड़ है वो 286 है और रिया जब थक गई
उसका जोड़ 256 है। तो प्रिया ही जीती हर तरीके से। उसके बाद हमसे पूछा है इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है, और जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसका वर्गमूल भी निकालना है। तो इसमें से जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं वो मैंने आपके लिए ये लिख दी हैं, और जो पूर्ण वर्ग नहीं है वो ये हैं। पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल निकालना है, तो जो 289 है उसका होगा 17 और जो 144 है उसका होगा 12। और मैंने यहाँ पर इसे जो विधि आज हमने सीखी है वो विधि मैंने यहाँ पर लिख दी है। जब आप इन नंबरों को गिनेंगे 1 2 3 4 ऐसे करते करते जब यहाँ 33 तक आएंगे तो ये 17 हैं, इसीलिए इसका आंसर है 17 स्क्वायर, यानी कि 17 वर्ग। और जब आप ऐसे ही 144 वाली संख्याओं को गिनेंगे तो ये 12 नंबर हैं, इसलिए इसका स्क्वायर है 12। आप गिनकर देख लीजिएगा। मैं इस पर से इंक एक बार हटा देती हूँ। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, जो कि काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारी नॉलेज लेकर हमारे लिए साथ में खेल लेकर आई है। मैं उम्मीद करती हूँ इससे आपको आपका कॉन्सेप्ट, इसका जो पूरी अवधारणा है, ये जो पूरा आपका चैप्टर में आज जो सिखाया गया है वर्कशीट में, वो आपको समझ में आया होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको लगता है कि महाअध्ययन की वीडियोस आपको काम करने में मदद करती हैं, आप चाहते हैं कि वर्कशीट आपको ऐसे ही मिलती रहे वीडियो के रूप में, तो ये ज़रूरी है कि चैनल चलता रहे, और उसके लिए ज़रूरी है कि उस पर लाइक्स शेयर्स बढ़ने के साथ साथ सब्सक्राइबर भी बढ़ते रहें। तो अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का निशान है जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए, उसका कलर चेंज हो जाएगा और लिखा आएगा सब्सक्राइब्ड। चैनल को सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।